देश के कुछ विपक्षी नेता एक खास एजेंडे के तहत राजनीति करते हैं, उनके लिए एजेंडा सबसे आगे रहता है। लेकिन पीएम मोदी द्वारा जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाने के बाद उन नेताओं का एजेंडा फेल हो गया है और उनकी सियासी जमीन भी खिसक गई है। लेकिन फिर भी घाटी के वो नेता एक खास एजेंडे के तहत देश के स्टैंड के खिलाफ जा रहे हैं। जब देश के आधार पर सरकार कोई फैसला लेती है तो वो फैसला हर दल का होता है। नेताओं को दलगत राजनीति को छोड़कर एक साथ खड़ा होना होता है। लेकिन हमारा विपक्ष ऐसा है कि उसे हर समय ओछी राजनीति ही करनी होती है। पीएम मोदी ने देश हित और कूटनीति को ध्यान में रखकर फैसला किया कि हम इजराइल का समर्थन करेंगे। लेकिन विपक्ष जो तुष्टीकरण की राजनीति करने में माहिर है, वो राजनीति स्वार्थ से इतना अजीज हो चुका है कि वो देश के फैसले के खिलाफ होने में गुरेज ही नहीं कर रहा है। क्या है खबर, बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। दरअसल नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता और जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने संयुक्त राष्ट्र के मानवीय युद्ध विराम प्रस्ताव पर मतदान से दूर रहने के भारत के कदम को दुखद करार दिया। फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि इजराइल हमास युद्ध पर संयुक्त राष्ट्र में भारत का कदम खेदजनक है। फारूक अब्दुल्ला को केंद्र की मोदी सरकार का साथ देना चाहिए था। केंद्र सरकार ने सोच समझकर ही देश हित में संयुक्त राष्ट्र के मानवीय युद्ध विराम प्रस्ताव पर मतदान से दूर रहने का फैसला लिया होगा। लेकिन यहाँ भी फारूक अब्दुल्ला अपना एजेंडा चला रहे हैं। इसके अलावा फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि गाजा की हालात को लेकर महात्मा गांधी के मुल्क को आवाज उठानी चाहिए। उन्होंने गुपकार एलायंस की इस मसले पर हुई बैठक के बाद ये बयान दिया है। एनसीपी सुप्रीमो फारूक अब्दुल्ला ने हमास के खिलाफ इजराइल की कार्रवाई की वजह से गाजा में पैदा हुए हालात पर चिंता जताई है। हमास नियंत्रण क्षेत्र गाजा में पानी, बिजली और दवा की किल्लत का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि भारत को ऐसे समय में वहां अमन की बहाली के लिए खड़ा होना होगा। उन्होंने कहा कि अस्पतालों की हालत देखिए, दवा नहीं है, बिजली और पानी नहीं है। मुझे लगता है कि पूरे देश के लोगों को इसके गाजा की हालातों के खिलाफ खड़ा होना चाहिए। फारूक अब्दुल्ला ने संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि हम भारत सरकार से आग्रह करते हैं कि वो फिलिस्तीन में चल रहे संकट पर अपनी आवाज उठाए और शांति स्थापित करने के प्रयास करें। इजराइल और हमास के संघर्ष के चलते गाजा में आम लोगों के हताहत होने पर कश्मीरी नेताओं ने अफसोस जताते हुए इजराइल से मांग की है कि वो अपने हमले को रोके। इसके अलावा कश्मीरी नेताओं ने भारत सरकार से भी मांग की है कि वो इजराइल को गाजा में और हमले करने से रोकने के लिए मनाए। विपक्ष की तुष्टीकरण की राजनीति से देश का ही नुकसान होता है, ना कि भला, और विश्व स्तर पर भारत की छवि धूमिल होती है। फारूक अब्दुल्ला को देश के स्टैंड से कोई मतलब नहीं है, उनको बस तुष्टीकरण की राजनीति करने से मतलब है। फारूक अब्दुल्ला को हमास द्वारा इजराइल पर किए गए हमले की भी निंदा करनी चाहिए, लेकिन इस मामले पर वो सिर्फ तुष्टीकरण की नजर से देख रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।